तो दोस्तों अब आपकी इंतजार की घड़ी खत्म होती है क्योंकि आज फिजिक्स की पहली क्लास है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम फिजिक्स में, जैसा कि हमारा चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड, इस चैप्टर में से एक नंबर में से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, पिछले 10 वर्षों में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और इस बार भी कौन कौन से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं, हम सारे प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। तो हम इस वीडियो में केवल 20 प्रश्न को, एक नंबरी प्रश्न को हम समझेंगे। उसके बाद हम अगले वीडियो में 4 नंबर वाले प्रश्न समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 6 नंबर वाले प्रश्न को समझेंगे। तो पहले इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक नंबर वाले प्रश्न कितने प्रश्न हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। तो जैसा कि हमारा पहला प्रश्न है कि मानव नेत्र द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, मतलब जिसके कारण हम वस्तुएं देख पाते हैं, हमारे आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो आपको ये प्रश्न देखते ही सीधा आंसर मार देना है रेटिना पर। रेटिना पर मारना है आपको, रेटिना पर। आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा कार्निया मिलेगा, आइरिस मिलेगा, पुतली मिलेगा, लेकिन आपको मारना कहाँ है, रेटिना पर। इसका आंसर हो जाएगा रेटिना पर। अब दूसरा प्रश्न है हमारा, नेत्र लेंस होता है, जो मानव नेत्र होता है वो कैसा होता है। अब देखिए, अभिसारी होता है, अभिसारी होता है, उत्तल या अवतल होता है, इनमें से कोई नहीं। लेकिन जो हमारे, अब देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा अभिसारी होगा। जो हमारे नेत्र में जो लेंस होता है वो अभिसारी होता है। तो हमारा पहला नंबर आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा पर तीसरा प्रश्न बात करते हैं, स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु होता है। देखिए ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछा जाने वाला प्रश्न है। स्वस्थ आंख का निकट बिंदु कितना होता है, मतलब हम कितना पास लाएं कि हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे, मतलब न्यूनतम दूरी पास में कितना पास रखें कि हमें स्पष्ट दिखाई दे। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। आपको ऑप्शनल मिलेगा अनंत पर। अगर दूर बिंदु पूछेगा तो आपको अनंत मारना है क्योंकि हम बहुत दूर तक देख सकते हैं। अगर पास पूछेगा तो आपको मारना है 25 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें 25 सेंटीमीटर जब हम दूर रखेंगे कॉपी किताब तब हमें स्पष्ट दिखाई देगा। अगर निकट पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर, दूर पूछेगा तो अनंत, क्योंकि हम दूर तक देख सकते हैं। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए चौथा जो प्रश्न है हमारा, कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है। अब देखिए कांच जो होता है, जो प्रिज्म होता है जिसमें से सूर्य का प्रकाश होकर गुजरता है, कांच के यहाँ पर जो कांच का जो प्रिज्म होता है, कांच उसी को कह रहा है, उसका जो अपवर्तनांक होता है किस रंग के लिए अधिक होता है। मतलब जब सूर्य का जो प्रकाश होता है जब प्रिज्म से होकर जाता है तो किस रंग का अपवर्तनांक, कौन सा रंग सबसे ज्यादा दिखाई देता है। तो आप लोग देखे होंगे रैम्बो, जिसको हम लोग इंद्रधनुष बोलते हैं, तो उसमें कौन सा रंग सबसे ज्यादा दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैगनी रंग। बैगनी आपको सबसे ज्यादा दिखाई देगा। ऑप्शन में बाकी आपको लाल भी मिलेगा, नीला मिलेगा, पीला मिलेगा, लेकिन आपको मारना है बैगनी में। अब देखिए पांचवा प्रश्न है हमारा, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को लेंस से कौन सा लेंस लगाना चाहिए। मतलब हमें निकट दृष्टि दोष हुआ है तो हमें कौन सा लेंस से प्रयोग करना चाहिए। देखिए आपको मिलेगा उत्तल मिलेगा, अवतल मिलेगा और उत्तल अवतल दोनों मिलेगा, और एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। लेकिन देखिए हमने इस पे एक शॉर्ट वीडियो निकाला है ट्रिक के साथ, हमने उसमें ट्रिक बताई है। उड़ान देखिए, उस हो गया उत्तल लेंस, डीस हो गया दूर दृष्टि, उत्तल लेंस होगा दूर दृष्टि के लिए। अब देखिए उड़ान, एस हो गया अवतल लेंस और यंस हो गया निकट दूर दृष्टि। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, निकट दूर दृष्टि, तो निकट के लिए क्या होगा, अवतल होगा। हमें ऐसे आंसर मार देना है। ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं अपने छठा प्रश्न पर। हमारा जो छठा प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग दिखाई देता है। मतलब जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उन्हें आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। हमें तो नीला दिखाई देता है, उनको कैसे दिखाई देता है। अब देखिए काला है, नीला है, बैगनी है, सफेद है, तो कैसे दिखाई देगा, काला होगा। इसका आंसर जो होगा काला होगा। अब देखिए जो हमारा सातवां प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अगर व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो गया तब वस्तु कहाँ बनेगा। अगर स्वस्थ पर है तब बनेगा रेटिना पर। लेकिन यहाँ पर देखिए दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है, तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर, रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे, कहीं नहीं बनेगा। कहाँ बनेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेटिना के पीछे। दोस्तों अगर वो दूर दृष्टि से पीड़ित है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना के पीछे बनेगा। अगर निकट दूर दृष्टि दोष से अगर पीड़ित है तो जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के आगे, अगर स्वस्थ है तो रेटिना पर ही बनेगा। अब देखिए आठवां प्रश्न हमारा है, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है। देखिए अभी इसके पहले ही हमने इस प्रश्न पर बात की थी, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है। अगर दूर पूछेगा तो अनंत पर मारना है आपको,
अगर निकट पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर पर मारना है, 25 सेंटीमीटर पर मारना है। देखिए यहाँ पर दूर बिंदु पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत पर होगा। हम बहुत दूर तक दे सकते हैं, इसलिए अनंत होगा। अब देखिए 9वां प्रश्न है, प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है, मतलब जो प्रिज्म होता है किस रंग के लिए सबसे अधिक विचलन होता है। अभी हमने इसके पहले, लेकिन उसमें कहाँ सा इसमें प्रिज्म है, देखिए इसका भी आंसर हो जाएगा बैगनी, इसका आंसर हो जाएगा बैगनी। अब देखिए मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है, हमारे आंख में कौन सा लेंस होता है, आपको तो पता ही होगा, उत्तल लेंस होता है। जो हमारे आंख में होता है उत्तल लेंस होता है हमारे आंख में। देखिए जैसे कि कुछ 6 नंबर वाले प्रश्न होते हैं उसका आंसर बहुत ही लॉन्ग होता है, जैसे एसएसटी में हो गया, जो 6 नंबर वाले प्रश्न है उसका आंसर बहुत लॉन्ग है, तो उसको यहाँ पर सॉल्व कराना बहुत ही मुश्किल है। तो हम देखिए हमारी टीम एक ऐप लॉन्च कर रही है ईओ साइंस के नाम से, आप वहाँ जाकर उस क्वेश्चन का आंसर पीडीएफ में प्राप्त कर सकते हैं। और जितने भी वीडियोस अपलोड होती हैं यूट्यूब से पहले आप तक वो वीडियो वहाँ आपको मिल जाएगी। और आपको कोई भी प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको वहाँ से स्कैन करके उसका आंसर, उसका सोल्यूशन आप समझ सकते हैं। और किसी का मीनिंग का अर्थ नहीं आ रहा है तो वहाँ से मीनिंग वहाँ पर डालकर उसका अर्थ है समझ सकते हैं। तो वैसे बहुत सारे हमारे ऐप में फीचर है, तो बस जल्द ही वो लॉन्च होने वाला है, हमारी टीम उस पर काम कर रही है, तो अब जल्द ही आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने 11वें प्रश्न पर। जो हमारा 11वां प्रश्न है वो क्या है, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, मतलब जो लेंस या फिर दर्पण होता है उसका किसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है सबसे अधिक होता है, उत्तल दर्पण की अवतल दर्पण, उत्तल लेंस की अवतल लेंस, किसका होता है, इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस का सबसे अधिक होता है। अब देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है, आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, मतलब जो आंखों में हमारे किस भाग से प्रकाश प्रवेश करता है और कौन इसे नियंत्रित करता है, कम ज्यादा करता है, कौन करता है, परितारिका करती है, कौन परितारिका करती है। और आपको देखने को मिलेगा ऑप्शनल में पुतली मिलेगा, श्वेत मंडल मिलेगा और सिलेरी पेशी मिलेगा। तो इसका आंसर जो होगा परितारिका होगा। अब देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, आसमान का रंग दिखाई देता है। अब देखिए आसमान का हमें रंग कैसा दिखाई देता है, ऊपर देखिए बताइए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा नीला हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप बैगनी मत मारिएगा, इसका आंसर बैगनी नहीं होगा, इसका आंसर नीला होगा। अब देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, किसमें होता है सबसे ज्यादा अधिक, किसमें होगा, जो प्रकाश का प्रकीर्णन होगा वो सबसे ज्यादा अधिक किसमें होता है, लाल रंग में होता है। इसीलिए हमेशा लाल, देखिए जो ट्रेनिंग पट्टी का देखते होंगे जो लाल रंग दिखाते हैं, इसी के कारण, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है और हमें दूर से ही लाल रंग दिखाई देता है, इसलिए लाल रंग का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर लाल हो जाएगा। अब देखिए मानव नेत्र पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। अब देखिए जो हमारे आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, ऑप्शन देखिए, पहले सीधा होता है, सीधा ही दिखाई देता है, और बी ऑप्शन है उल्टा होता है, उल्टा ही दिखाई देता है, सी ऑप्शन है उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है, और डी ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं। अब देखिए जो हमारे नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है हमें उल्टा बनता है परंतु हमें सीधा दिखाई देता है, बनता तो उल्टा है लेकिन हमें दिखाई सीधा देता है। तो इसका ये तीसरा आंसर सही हो जाएगा, तीसरा नंबर। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने 16वें प्रश्न पर। तो देखिए जो हमारा 16वां प्रश्न है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। देखिए कुछ न्यूमेरिकल भी होते हैं जो आपको बहुकल्पी में दिए होते हैं और आपका उसका आंसर बताना होता है। देखिए जैसा इसमें फोकस दूरी दिया है 5 मीटर दिया है, क्या दिया है, यस दिया है, यह बराबर 5 मीटर है। अब क्या पूछ रहा है, लेंस की क्षमता पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पी पूछ रहा है, लेंस का क्षमता का मतलब होता है डायप्टर, पी पूछ रहे। देखिए पी और एफ में जो संबंध होता है इसी सूत्र को आप रखकर इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, अब देखिए अवतल लेंस है, अगर अवतल है तो माइनस में होगा, उत्तल है तो प्लस में होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.-2 डायप्टर, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा दूसरा प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने चश्मे में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, इस लेंस की क्षमता क्या होगी। अब देखिए इसने फोकस दूरी दिया है 20 सेंटीमीटर, यहाँ एस दिया है 20 सेंटीमीटर दिया है, और क्या पूछ रहा है, पी पूछ रहा है। तो इसी फॉर्मूले से इसका भी आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 डायप्टर। देखिए आपको 5 डायप्टर, देखिए आपका इसका मात्रा लगाना बहुत जरूरी है, अगर आप मात्रा अगर नहीं लगाएंगे तो आपका नंबर आधा कट जाएगा। ये इसका मात्रक है डी, 5 डायप्टर।
अब देखिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, मतलब जो प्रकाश होती है लाइट, उसकी जो चाल होती है सबसे अधिक होता है, कहाँ होता है, कांच में होता है, जल में होता है, निर्वात में, वायु में, कहाँ होता है, तो सबसे अधिक प्रकाश का चाल निर्वात में होता है, किसमें, निर्वात में होता है। अब देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अब देखिए यहाँ पर तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो यहाँ पर आपका बैगनी नहीं होगा, आपको हो जाएगा लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अब देखिए हमारा 20वां प्रश्न है, एक व्यक्ति 5 डायप्टर का लेंस उपयोग करता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर 5 डायप्टर लेंस है, यहाँ पर पी दिया है, यहाँ पर पी दिया है 5 डायप्टर, और क्या पूछ रहा है, यह पूछ रहा है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो गुणे 100 होगा, अगर मीटर में दिया है तो आप 10 से 10 का भाग करेंगे। देखिए यहाँ पर 5 डायप्टर दिया है तो आप इसका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर। देखिए अगर उत्तल है तो प्लस में आएगा, अगर अवतल है तो माइनस में आएगा। देखिए यहाँ पर हमने आपको 20 प्रश्न सॉल्व करा दिए हैं। अब इसके अगली नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सॉल्व कराएंगे इससे 4 नंबर वाले प्रश्न।